प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको मिड टर्म के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दे रहा हूं। उसका पीडीएफ भी आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, समझ लेना। बड़े क्वेश्चन मैंने पूर्व में आपको बता दिए हैं। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान है, उसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। ये गुवाहाटी, असम में स्थित है और 1993 में स्थापित किया गया था। एक फिल इन द ब्लैंक से व्यक्ति हैं जो उद्यम की शुरुआत करता है, वो व्यक्ति कहलाता है उद्यमी। क्या कहेंगे उसको? उद्यमी व्यक्ति हैं जो उद्यम की शुरुआत करता है। एक स्टेटमेंट है, उद्यमिता न तो विज्ञान है और न ही कला। ये जो स्टेटमेंट है वो पीटर ड्रकर ने कहा था। पीटर ड्रकर। एक फुल फॉर्म पूछी है, MSDE। इसका विस्तृत रूप है, MSDE का विस्तृत रूप यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, उसको हिंदी में बोलते हैं लघु उद्यमिता विकास मंत्रालय। एक आपके हैं मोरारका फाउंडेशन। एक ये NGO है मोरारका फाउंडेशन, जो 1991 में जयपुर में स्थापित किया गया था। उद्यमी के बारे में पूछा था, उद्यमी कौन होता है? तो उद्यमी एक प्रवर्तक भी होता है, जोखिम उठाने वाला होता है, संगठक होता है। तो इसमें उपरोक्त सभी आएगा। एंटरप्रेन्योर शब्द है, उसका प्रयोग सबसे पहले फ्रेंच के अर्थशास्त्री थे रिचार्ड कैंटिलिन। उन्होंने 18वीं शताब्दी में इसका उपयोग किया था। EDP का प्रथम चरण यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका पहला चरण ये कहलाता है स्टार्टिंग पॉइंट। इसका पहला पॉइंट कहलाता है स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती बिंदु। फिर है एक बिजनेस में रूल है पेरेटो के द्वारा, वो रूल कहलाता है 80/20, 80/20। ये रूल ये कहता है कि आप इम्पोर्टेंट 20% काम पर जोर देंगे, एम्फेसिस देंगे, तो आपके 80% काम स्वतः ही हो जाएंगे। फिर है उद्यमी में स्तरीय निष्पादन अभिप्रेरणा होती है, तो इसमें आएगा उच्च स्तरीय निष्पादन अभिप्रेरणा होती है, हाई लेवल की। फिर एक है देश में प्रथम EDP प्रोग्राम की शुरुआत, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत GIIC के द्वारा की गई थी, यानी कि गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा 1970 में। जो उद्यमी में जोखिम उठाने वाला महत्वपूर्ण टास्क है, कार्य है, रिस्क बीयरिंग कैपेसिटी का। ये जो रिस्क बीयरिंग कैपेसिटी का जो कंसेप्ट है वो प्रारंभ में रिचार्ड कैंटिलिन ने दिया था। एक है उद्यमी उद्यम का कप्तान है। यह जो स्टेटमेंट है वो मार्शल का है। फिर है उद्यमी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में किस वर्ष में किया गया? जो मैंने पूर्व बताया, ये 18वीं शताब्दी का है। आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में जब कोई उद्यमी नव प्रवर्तक उद्यमियों द्वारा आरंभ किए गए सफल नवकरण इनोवेशंस को अपने उद्योग में अपना लेता है, वह अनुकरणीय या नकलची उद्यमी कहलाता है। ये अपना कोई खुद का काम नहीं करते हैं, जो पूर्व में किसी व्यक्ति ने किया है, सफल प्राप्त नवचारित व्यक्ति ने, उसके द्वारा प्राप्त चीज को ही अपना लेता है। उद्यमी का प्रमुख कार्य है, उसमें यह आता है कि नव प्रवर्तन, जो नव प्रवर्तन करना है वो उद्यमी का प्रमुख कार्य है। ये जो स्टेटमेंट है वो शुम्पीटर का है। ये जो उद्यमिता शब्द है वो फ्रांस के एंटरप्रेन्योर से निकला है, जिसका अर्थ है बीड़ा उठाना, कोई कार्य को करना, बीड़ा उठाना उसको इसके लिए कहते हैं, जो फ्रांस में पहली बार काम में लिया गया था। उद्यमी उद्यम का कप्तान है, ये अभी आपको बता दिया, ये मार्शल का स्टेटमेंट है।
और भारत में जो कुल उद्यमिता का अनुपात है, उस अनुपात में महिला उद्यमियों की संख्या या उनकी भागीदारी 8% है। ओनली 8%, EIGHT 8% है। उद्यमिता प्रमुख रूप से 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है। किस किस का? उद्यमिता प्रमुख 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है। उसमें पहला आता है अन्वेषण, इन्वेंशन, नवप्रवर्तन यानी कि इनोवेशन, एवं अनुकूलन, इसको बोलते हैं, अनुकूलन को बोलते हैं एडप्टेशन। इनका प्रमुख जोड़ है। फिर एक आपके ये छोटा सा है, निफ्टेम करके एक इंस्टीट्यूट है, NIFTEM, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान। NIFTEM राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान। ये अपने इंडिया में सोनीपत हरियाणा में स्थापित है और 2010 में स्थापित किया गया था। और इसका राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान हिंदी में बोलते हैं। और ये भारत सरकार के अधीन कार्य करता है और ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त मैंने आपको पूर्व बता दिया था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो 15 जुलाई 2015 से है और इसके अंदर कौशल और रोजगार मेलों का आयोजन करना है। स्किल पर्सन को रोजगार देने के अवसर दिए जाते हैं और बहुआयामिक विकास योजना है। इसका ध्येय है कौशल भारत कुशल भारत, कौशल भारत कुशल भारत। और इसका उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक उद्यमियों को या जो उद्यमी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनको रोजगार के अवसर पैदा किया जाए उनके द्वारा। फिर एक स्टार्टअप इंडिया है, ये 15 अगस्त का है। ऊपर वाला स्किल डेवलपमेंट 15 जुलाई का है, ये 15 अगस्त 2015 का ही है। और इसमें 3 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है, सरलीकरण और हैंड होल्डिंग, वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन, और उद्योग अकादमी भागीदारी और उस्मायन। इसके बारे में मैंने पूर्व में भी आपको भेज चुका हूँ। फिर एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम 29 नवंबर 2018 का है और इसका प्रमुख उद्देश्य पूरे देश में आधिकारिक क्षेत्रों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाना है। ये भारत को डिजिटल के तौर पर सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम गया है और इसके तहत शिक्षा है, चिकित्सा है और सरकारी कार्यालय में हैं, इनको सभी से आपस में जोड़ा जाना है। एक मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, वो 25 सितंबर 2014 में लागू किया गया और यह एक प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन वाला कार्यक्रम है। देश के सभी राज्य निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने में लगे हुए हैं और इसका प्रमुख उद्देश्य है वो अपना उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य ये है कि जो अपने स्वदेशी उद्यम हैं उनको प्रोत्साहन देना है। इसको आप अच्छी तरह से देख लेना, इसमें भी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। इस हिसाब से आपको मैंने पहले भी 10-20 क्वेश्चन के आसपास भेजे हैं और एक प्रमुख ऑब्जेक्टिव टाइप और आपको बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।